नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कई इलाकों में, कई विधानसभाओं के अंदर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पहले चरण की पदयात्रा में जनता का अद्भुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिला। पहले चरण की पदयात्रा में जहां जहां जिस तरफ जिन इलाकों में वो गए, जनता के मन में इस बात का प्यार सामने आया कि एक ही व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर 10 साल में बदलाव करके दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर अद्भुत और अनुकरणीय काम करके दिखाया है। और इस कारण से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बौखलाकर अरविंद केजरीवाल जी पे हमला भी किया। उस पदयात्रा को मिल रहे समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा को रोकने की नापाक कोशिश भी की और खुलेआम गुंडागर्दी की। सुरक्षा घेरे को तोड़ के हमला किया और वीडियो बनाकर चेतावनी दिया कि हम ऐसी पदयात्रा करने नहीं देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वीडियो बना के उस हमले का समर्थन किया। शर्मनाक बात है। अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, काम की राजनीति में आगे नहीं जा पाते, स्कूल अस्पताल नहीं बना पाते, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर हमला करके उनकी राजनीति को रोकना चाहते हो, उनकी पदयात्रा को रोकना चाहते हो। लेकिन केजरीवाल जी रुके नहीं, अपनी पदयात्रा को उन्होंने जारी रखा। दीपावली का पर्व आ गया, जिसके कारण से पदयात्रा स्थगित हुई थी। दूसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से राजौरी गार्डन के इलाके से हो रही है। राजौरी गार्डन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से होगी और ये पदयात्रा का क्रम पूरा नवंबर और दिसंबर लगभग सभी विधानसभाओं में केजरीवाल जी की पदयात्रा होगी। इसका मकसद एक है, जन जन तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति को बताना कि किस तरह से साजिश करके दिल्ली का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका जा रहा है और किस तरह से लड़ लड़ के संघर्ष करके पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है। और यह खुली तस्वीर की तरह है। हम चाहते हैं बीजेपी इस पे खुली बहस करे। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पर वो फ्री बिजली देते हैं, एक राज्य का नाम। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसमें एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। वो मकड़ी के जाले वाले स्कूलों को बदलकर केजरीवाल जी ने आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है। आप बताइए, एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ऐसे स्कूल हों जो दिल्ली में है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं,
एक राज्य का नाम बताइए जहां पे फरिश्ते जैसी स्कीम लागू है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना। अस्पताल में पहुंचाओगे तो 2,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, और इलाज कराओगे तो 50 लाख का भी इलाज होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। केजरीवाल जी ने यह स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की। बताइए आप काम में कंपटीशन नहीं कर सकते केजरीवाल से। काम की राजनीति, जनहित की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, जनता के भलाई की राजनीति आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? एक एक हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाला, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाला। आपने सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके जेल में डाला। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली का काम रुक जाए। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली में ये योजनाएं जो दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चल रही हैं, इस पे स्टॉपेज लग जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अभी ताजा उदाहरण है, छठी मैया का घाट तोड़ने और रोकने पे आ गए। एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था, और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने छठ पूजा के घाटों की संख्या जो पहले की सरकारों में थी उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया। कि जो हमारा भाई यूपी बिहार नहीं जा पाता, वो कम से कम दिल्ली में रह के छठी मैया की पूजा कर सके। ये बातें बताएगा कौन? लोगों तक पहुंचाएगा कौन? अरविंद केजरीवाल जी और एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। कुछ वक्त बीच में छोड़ के प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं उपचुनाव और कहीं चुनाव हो रहे हैं, वरना पूरा समय नवंबर और दिसंबर का ये पदयात्रा जारी रहेगी। और बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूं, कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति का कंपटीशन करो केजरीवाल से। ये हमले से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये हमले और जुमले वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले की पार्टी है, हिंसा और नफरत की पार्टी है, घृणा और दंगे की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले पे काम करेगी। अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति को एक एक जन तक पहुंचाएंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री, फरिश्ते जैसी स्कीम, ये सब कुछ दिल्ली में जारी रहेगा। और याद रखिएगा, गलती से भाजपाई आ गए तो इस सारी योजनाओं पर रोक लगा देंगे। क्योंकि मैंने तो पूछा, 22 राज्य में कहीं भी ना तो फ्री बिजली देते हैं, ना फ्री पानी देते हैं, ना फ्री शिक्षा देते हैं, ना फ्री इलाज देते हैं, ना माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं, ना बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम करते हैं, हमले और जुमले। बीजेपी वालों का 2 नारा है, हमले और जुमले। तो इनसे सावधान रहिएगा। इस पदयात्रा में मैं फिर से लोगों से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, भारी से भारी संख्या में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में शामिल होइए, उनके इस अभियान में शामिल होइए। दिल्ली का तनिक भी नुकसान केजरीवाल जी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। उसके लिए उनको जितनी भी कठिनाइयां उठानी पड़ी, आपसे छुपी हुई नहीं है। एक मुख्यमंत्री जिसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, एक मुख्यमंत्री जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने झुग्गी की बस्तियों में रह के दिल्ली के लोगों का दर्द समझा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार विरोधी पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया, और आज दिल्ली को बचाने के लिए ये पदयात्रा की मुहिम जारी रहेगी।
यही जानकारी आप सब लोगों को देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, लगातार एक्स सीएम जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें ये लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि फॉल्टी वाटर बिल अगर उनके आ रहे हैं तो वो पे करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि आप ही के रिजीम में क्वालिटी मीटर आ रहे हैं बिल लोगों के, और साथ ही साथ गंदा पानी भी डिलीवर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनी? देखिए, पहली बात तो ये, आप लोगों को शायद याद होगा 2012 में एक शब्द चलता था यहां दिल्ली के अंदर, टैंकर माफिया। और उस समय के अखबारों की कटिंग आप उठा के देखिएगा तो पानी के कारण दिल्ली में हत्याएं भी हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं पानी के कारण। त्राही त्राही करते थे लोग पानी के कारण। वो टैंकर माफिया का राज पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया। वो टैंकर माफिया का धंधा, लोगों को लूटने का धंधा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर समाप्त किया, खत्म किया। पानी पीने का साफ पानी लोगों तक पहुंचे और फ्री पहुंचे, उसका एक भी रुपया ना देना पड़े, यह सुनिश्चित किया। बढ़े हुए बिल प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण जो आए हैं, तो खुलेआम केजरीवाल जी अपनी पदयात्रा के दौरान कह रहे हैं, एक एक व्यक्ति को कह रहे हैं, मंच से भी कह रहे हैं, पदयात्रा में घूमते वक्त भी कह रहे हैं, जो भी बकाया बिल है उसको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी सरकार की शपथ होगी उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे दिल्ली के, और सारे के सारे ये पानी के बिल माफ किए जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको देने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी बढ़े हुए बिल आपको अगर आ रहे हैं तो एक भी पानी के बढ़े हुए बिल देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन केजरीवाल जी की शपथ हो, वो पानी के बिल फाड़ के फेंक देना, उसको जीरो करने का काम केजरीवाल जी करेंगे। पहले भी किया था पहले भी किया था, आपको याद होगा, जब बढ़ा हुआ बिल एक बार आया था, बनने के बाद सरकार सब जीरो कर दिया था, उन्होंने माफ किया था। जी, आपका कुछ प्रश्न? ये जो 40 मीटर वाला था, इसमें ही 2 साल पहले भी ये कोविड के बाद एक स्कीम लाई गई थी कि वन टाइम सेटलमेंट हो, वो उस पर भी अड़ंगा लगा रहा, या जो भी इश्यूज रहे वो हो नहीं पाया। वो एश्योरेंस जो है, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति तो लगभग सेम रहेगी, चुनाव नतीजे चाहे जो भी हो। देखिए, ऐसा है कि उनकी भी स्थिति परिस्थिति सेम रहेगी और हमारी भी स्थिति परिस्थिति सेम रहेगी। इन स्थिति परिस्थितियों में ही तो 10 साल में काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। क्या फ्री बिजली रोकने का प्रयास नहीं किया बीजेपी वालों ने? क्या बीजेपी वालों ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का प्रयास नहीं किया? और तो और छोड़िए, सीसीटीवी कैमरे रोकने का प्रयास नहीं किया जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। बस मार्शल को निकाल के बाहर नहीं किया भाजपा वालों ने? अब बताइए मुझे, लड़ लड़ के कराया ना काम? किसने कराया? अरविंद केजरीवाल ने। कैसे कराया? 9 दिन तक एलजी के ऑफिस में धरना देके अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें आपको याद होगा मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल जी खुद वहां पे बैठे, अनशन किया उन्होंने। क्यों? मोहल्ला क्लिनिक के लिए, सीसीटीवी के लिए। तो क्या केजरीवाल की वो संघर्ष की क्षमता खत्म हो गई? क्या केजरीवाल की वो लड़ने और टकराने की क्षमता खत्म हो गई? क्या आम आदमी पार्टी के मन में दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा खत्म हो गया? नहीं। आप रोक के दिखाइए काम, हम आपसे लड़ के काम कराएंगे। भाजपा वालों को खुली चेतावनी मैं देना चाहता हूं, दिल्ली का एक काम रुकने नहीं देंगे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप रोक के दिखाइए। खुद कुछ करते नहीं हो, हमले और जुमले उसी के भरोसे चल रहे हो। तुम चाहते हो पूरा दिल्ली, पूरा देश बर्बाद हो जाए, खाली तुम्हारे दोस्तों को फायदा मिले। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। वो रोकने का प्रयास करेंगे, हम काम करवाएंगे लड़के उनसे। सर, छठ से पहले भी फिर से एक बार सियासत शुरू हुई। आप लोग कह रहे हैं सतपुड़ा पार्क जो है यहाँ पर घाट बन रहा है, वो डीडीए की जमीन है, वहाँ पर बनने नहीं दे रहे हैं। वहाँ जन सेवा समिति के जो प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज उसको रोक रहे हैं। सर, पूरा माजरा क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, ये तो खुलेआम देख लीजिए वो जमीन किसकी है। डीडीए की है। डीडीए मतलब कौन? वसूली करने वाली भाजपा।
धंधा करने वाली भाजपा, रिश्वत लेने वाली भाजपा, गरीबों को लूटने वाली भाजपा, यही तो है डीडीए। और क्या है? मैं बताऊं, अभी तो एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, कैसे कैसे लूट हो रही है गरीबों से। कौन कर रहा है? डीडीए के लोग कर रहे हैं। गरीबों से लूट करने की अकल है उनको, लेकिन ये अकल नहीं है भाजपाइयों को कि इस समय यूपी, बिहार, उत्तर भारतीयों, पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ का पर्व। आप वो पूजा करने से रोक रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपाई अपनी मानसिकता से पूर्वांचलियों के खिलाफ हैं। याद होगा, इनके एक सांसद ने अपनी ही पार्टी के पूर्वांचली नेता को पीटा था मंच पे, मां बहन की गालियां दी थी। आपको यह भी याद होगा कि जीके एरिया में मैं खुद धरने पर बैठा था सौरभ भारद्वाज जी के साथ, जब वहां पे छठी मैया का घाट तोड़ दिया था बीजेपी के एक पार्षद ने। अब बीजेपी शासित डीडीए है, वो वहां पे छठी मैया का घाट नहीं बनने दे रहा है। छठी मैया का अपमान करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, छठ पूजा को रोकने वाला, घिनौना काम करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, छठ घाट को तोड़ने और रोकने का काम करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, एक एक पूर्वांचली और उत्तर भारतीय सूद समेत तुमसे बदला लेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, ये गलती मत करो, वो छठ घाट बनने दो। संजय जी, एक सवाल, एयर पोल्यूशन बहुत खराब स्थिति में आ गया है, इस समय वेरी पुअर की कैटेगरी में है। आरोप भी लग रहे हैं कि पंजाब के अंदर रात में पराली जलाई जा रही है और जिसके कारण दिल्ली की आबोहवा और खराब हो रही है। देखिए, आंकड़े पूरे सामने हैं, हमारी सरकार ने भी रखा, हमारे मंत्री गोपाल राय जी ने भी रखा, आतिशी जी भी बता चुकी हैं। पिछले सालों की तुलना में आंकड़े उठा के देख लीजिए, कोर्ट से लेके एनजीटी से लेके हर जगह ये साबित हो चुका है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, हरियाणा में बेतहासा वृद्धि हुई है। तो अगर भाजपा शासित हरियाणा और केंद्र में बैठे मोदी जी चाहते हैं कि देश की राजधानी बर्बाद हो, यहां पे प्रदूषण ही प्रदूषण रहे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि खुलेआम आंकड़ों पर बहस होनी चाहिए और बताएं कौन बढ़ा रहा है प्रदूषण। धन्यवाद। संजय भाई, एक सवाल और खाली, यूपी में जो बाइपोल चल रहे हैं वहाँ पे सपा का आया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बीजेपी की ओर से कैंपेन चल रहा है, कटेंगे लड़ेंगे। ये जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसमें भी झारखंड में चुनाव में हेमंता जी ने कह दिया कि मुस्लिमों के बिना ठीक थे। नहीं, बीजेपी ने क्या कहा है वो बताइए ना, वो तो आप बता ही नहीं रहे। उनका तो नारा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपके सामने कहा, हमले और जुमले की पार्टी है। अगर भाजपाई हिंसा फैलाने का काम न करें, चाहे वो अपने नारों से, चाहे वो अपने विचारों से, तो उनको खाना हजम नहीं होता। अगर दंगे फसाद देश में ना कराएं, नफरत ना फैलाएं, तो उनको खाना हजम नहीं होता। उनकी मानसिकता यही है। तो आप मुझे बताइए कि इस चुनाव के अंदर यूपी में कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कोरोना में इलाज क्यों नहीं हुआ, लाशें क्यों कुत्ते नोच रहे थे, इस पे बात करने के बजाय पिछड़े वर्ग के नौजवानों की नौकरी क्यों छीनी गई शिक्षकों की, इस पे बात करने के बजाय आप भड़काऊ नारे के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, बटोगे तो बर्बाद होगे। संगठित होइए, वरना बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे भाजपाई, समाप्त कर देंगे आरक्षण इस देश में। इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। इसलिए
काम के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। क्या काम किया है यूपी के चुनाव में, उसकी चर्चा कीजिए। कितने स्कूल अस्पताल बनाए आपने, उसकी चर्चा कीजिए। और ये समाज को बांटने के नारे, इससे न देश का भला होना है न समाज का।